साथियों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम गीता के एक उपदेश पर बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुना पुकारे तो भी मैं सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो भी मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो भी मुझे स्वीकार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अपने आप ही हो जाए मेरा बस पूर्ण सत्कार है। मुझ में ही भाव रखकर जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय का सदा एक रहता तार है। और बांध लेते भगत मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो साथियों, यहाँ पर भगवान के अवतरण की चर्चा है कि बांध लेते भगत मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने और पापियों का विनाश करने और धर्म की सही प्रकार से स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म ग्रहण करता हूँ। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान के अवतरण की चर्चा है कि इस परिस्थितियों के अनुसार ईश्वरीय चेतना, दिव्य चेतना इंसान के जीवन में हस्तक्षेप करती है। राइट, हस्तक्षेप करती है, चाहे वो द्रौपदी का प्रसंग हो या कोई और प्रसंग हो। हम सब जानते हैं द्रौपदी के प्रसंग में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। और आपने देखा होगा, पहली बात तो द्रौपदी को ये अंदेशा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, चीरहरण जैसी घटना घट जाएगी। जीवन ऐसा ही है, इंसान के साथ भी यही होता है। कई बार हमें भी अंदेशा नहीं होता कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। हजारों कोस भी ये ख्याल नहीं होता ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जीवन पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और जीवन आगे भी ऐसा ही रहेगा। जीवन जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो द्रौपदी के जीवन में ये घटना घटी तो द्रौपदी को उम्मीद नहीं थी। अगर घट भी गई तो द्रौपदी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर जैसे महात्मा, धृतराष्ट्र बैठे हों, वहाँ पर उसके साथ अन्याय हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जब वो उनकी तरफ देखती है तो गर्दन झुकाए बैठे रहते हैं। फिर वो अपने 5 पतियों की तरफ देखती है जो कि बहुत बलवान है, जो उसको पूरी उम्मीद है कि वो तो उसकी सहायता करेंगे ही करेंगे और बलवान है। अगर आप देखेंगे अर्जुन जैसा धनुर्धर दुनिया में कोई नहीं। तीर मार दिया तो आग जलती चली गई। भीम जैसा कोई बलवान नहीं है, हाथियों की टांग पकड़ करके आसमान में फेंक दिए, उनका पता नहीं चला आज तक वो वापस आए या नहीं आए। तो वो उनकी तरफ देखती है लेकिन वो भी गर्दन को झुकाए बैठे रहते हैं। फिर वो खुद प्रयास करती है और जब खुद प्रयास करती है तो कितनी देर प्रयास करती है, हार जाती है, थक जाती है और अंत समय में फिर वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। और जब भगवान श्री कृष्ण को याद करती है तो भगवान आते हैं और भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं, उसकी लाज बचाते हैं। तो कभी खरा बनकर, कभी खोटा बनकर बचाई है हर एक की लाज तूने, कभी साड़ी बनकर, कभी लंगोटा बनकर। जब हम भगवान को याद करते हैं सच्चे मन से तो निश्चित रूप से वो शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। तो भगवान आते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। भगवान पूछते हैं द्रौपदी देर तो नहीं हुई? तो द्रौपदी कहती है कि महाराज बहुत देर कर दी। भगवान कृष्ण कहते हैं तूने किसको पुकारा? द्रौपदी कहती है कि मैंने वृंदावन वासी कृष्ण को पुकारा। अरे तूने घट घट वासी को क्यों नहीं पुकारा? मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। वृंदावन से यहाँ तक आने में समय तो लगेगा ना। तो तू अगर घट घट वासी को पुकारता तो मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मैं हर जगह पर मौजूद हूँ। द्रौपदी कहती कि हाँ महाराज आप ठीक कहते हो। मैंने दुनिया के सहारों पर विश्वास किया लेकिन वो सारे सहारे झूठे निकले। मैंने देखा जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं
एक परमात्मा का दरवाज़ा, ईश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और किसी संत ने भी खूब कहा है कि तू ही क्रिया, तू ही करतार, तू ही क्रिया, तू ही बरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी सारी करतूत, तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू ही विश्वास, तुझ में ही है भूतों का वास, तुझ में ही है सबका प्रकाश, तू ही निर्गुण, तू ही गुणवंत, न कोई धारे रूप अनंत, तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई विरला संत, मन की हलचल तू ही है, बुद्धि का निश्चल तू ही है, निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है, बार बार तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है। तो साथियों, हम सब ईश्वर के अंश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं और हमारा स्वभाव ही सुख राशि है। जैसे अगर अग्नि को जलाते हैं तो वो सूर्य की तरफ भागती है क्योंकि वो सूर्य का अंश है। जल को अगर गिराते हैं तो वो समुद्र की तरफ भागता है क्योंकि वो समुद्र का अंश है। और ये आत्मा भी उस परमात्मा का अंश है। इसका पूरा भी वहीं से पटना है, आज नहीं तो कल। तो साथियों, जब भी जीवन में दिक्कत आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, लगता है चारों तरफ अंधेरा है, तो आप सच्चे मन से, दिल की गहराइयों से उस परमात्मा को याद कीजिए। ईश्वर की शक्तियाँ हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करती हैं। अगर आपकी दिल की गहराइयों से ईश्वर से मांगते हैं तो जो आप मांगते हैं वो आपको दिया जाएगा। जो आप खोजते हैं वो आप पा जाएंगे। जो आप तलाश करते हैं, दस्तक देते हैं, वो आपके लिए खोल दिया जाएगा। जो आप विश्वास के साथ मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा। देने के लिए प्यार का पैगाम बहुत है, लेने के लिए एक तेरा नाम बहुत है। इस भीड़ से हटकर चला तेरी डगर पर, मंजिल तो नहीं मिली मगर आराम बहुत है। तेरे दर पर आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, जब तेरे दर पे आ जाता हूँ तो कुछ और होता हूँ। साथियों, काम ऐसे करें कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है और प्रार्थना ऐसे करें कि सब कुछ उस परमात्मा पर निर्भर है। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को टटोलना, खुद का मूल्यांकन करना, कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर चूक हुई। और जब कुछ अच्छा हो जाए उस ईश्वर का शुक्रियाना करना, शुक्रिया अदा करना। याद रखना, जिनको अपने भरोसे पर भरोसा होता है उनके भगवान हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी मरा नहीं करते। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है तो इसको शेयर करें। आपने इसको ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।